तो लास्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स को स्टार्ट किया था। इस वीडियो में उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे और उसकी डेरिवेशन तक पहुंचेंगे। दूसरी तस्वीर जो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की गई थी उसमें ये था कि एरोप्लेन है वो पहले से पीछे से कहीं से आ रहा है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है VIX, और किसी भी ख़ास पॉइंट पे इस एरोप्लेन में से एक बॉक्स जो कि एरोप्लेन के फर्श पे पड़ा हुआ है उसे नीचे गिराया गया है, उसे ड्रॉप किया गया है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी VIY वो तो ज़ीरो थी, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी इस बॉक्स की वो VIX थी, जो कि प्लेन में मौजूद होने की वजह से प्लेन के अंदर मौजूद हर चीज़ की वेलोसिटी VIX थी, तो लिहाजा बॉक्स की भी थी। बॉक्स नीचे आया, लेकिन नीचे आने के साथ साथ वो आगे भी गया। वैसे तो ये चाहिए था कि उसकी चूँकि उसे कोई वेलोसिटी हमने नहीं दी एक्स डायरेक्शन में, उसे सिर्फ नीचे आना चाहिए था, लेकिन चूँकि प्लेन में वो पहले से मौजूद था उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी VIX भी थी, लिहाजा वो आगे भी गया, नीचे भी आता गया और आगे भी जाता, लिहाजा दरमियान का उसने ये वाला रास्ता उसने अपनाया। ये जो रास्ता है ये 2 डायमेंशनल मोशन है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें एक वेरिएशन भी है, और वो वेरिएशन ये है कि मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर ये दिखाया गया कि अगर आपके पास कोई बॉल हो और आप उस 2 बॉल्स हों, एक बॉल हो जिसको आप ड्रॉप करें, फॉर एग्जांपल बॉक्स की ये बॉल है, इसको आप ड्रॉप करें, और एक बॉल है उसको ड्रॉप ना करें बल्कि उसे एक्स डायरेक्शन में कोई ना वेलोसिटी दें VIX, तो फिर आप देखेंगे कि ये दो मुख्तलिफ बॉल्स हैं, ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये किताब के अंदर भी तस्वीर बनी हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दोनों बॉल्स जो नीचे आ रही हैं इनको नीचे लाने के लिए जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो है, और इनके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के अंदर सेम है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, लिहाजा इन्होंने जो वर्टिकल डायरेक्शन में इनका मास भी सेम है, इन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन में जो फासला तय करना था वो सेम था, लिहाजा हर एक लम्हे ये एक दूसरे के सामने है, इनका वर्टिकल जो है डिस्टेंस है वो सेम है। चूँकि ये दूसरी बॉल जो थी इसे इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई थी एक्स डायरेक्शन में, इस वजह से ये आगे भी गई, और इसको कंपेयर करने के लिए उन्होंने दिखाया गया कि हर एक पॉइंट पे दोनों बॉल्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के किस तरह बनती है? 2 डायमेंशन मोशन की वजह से है। 2 डायमेंशन में अगर मोशन हो उनका कम्बिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इसकी प्रॉपर तस्वीर देखते हैं और फिर इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉल है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, उसको किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के ज़रिए ऊपर फेंका गया है। इसने एंगल थीटा बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट किस तरह निकाल लेते हैं? ये इसकी हेड है, इससे आप ड्रॉ करें लाइनें, और उस इतनी ही उनकी लंबाई होगी वाई कंपोनेंट की और एक्स कंपोनेंट की। जैसे जैसे ये अपना रास्ता तय करता जाएगा, इसकी मोशन में जो चेंजेस आनी है उसको स्टडी करते हैं। एक्स डायरेक्शन में हमने सपोज किया कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी वजह ये है कि नो एयर ड्रैग है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग है ही नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग नहीं है तो कोई भी फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स नहीं है जो कि उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज करे। उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी एक्स डायरेक्शन में, उसकी एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। वाई डायरेक्शन में भी एयर ड्रैग नहीं है, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक फोर्स अमल कर रही है, वो नीचे की जानिब है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है A=-G। ये बड़ी अहम बात है कि एक्सेलरेशन -G के बराबर क्यों है। एक दफ़ा बॉल ऊपर जाएगी और दूसरी दफ़ा नीचे जाएगी। 9th क्लास में आपने पढ़ा कि जब चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी तो G की वैल्यू -10 लेनी है, नीचे की तरफ आएंगे तो +10 लेनी है। तो इसमें तो दोनों तरफ जा रही हैं, तो कौन सी वैल्यू लेनी? इसका हल ये है कि ये डिपेंड करता है, साइन डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पर, एक्सिस की। वाई डायरेक्शन जो है हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव ली है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और ये हमारे वाई एक्सिस की ऑपोजिट साइड पर, इसलिए -G है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चूँकि नीचे की तरफ है और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, और वाई एक्सिस की ही मुनासबत से सारे साइन हमने निकालने हैं वाई डायरेक्शन वाले, और एक्स की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हमने एक्स के साइन निकालने हैं। वाई अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन G जो नीचे की तरफ थी इसलिए इसके साथ माइनस लगा दिया। एक्स डायरेक्शन में क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, इसलिए वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है जिसे VIX का है वो सारे रास्ते चेंज नहीं होगा, VIX ही रहेगा, आखिर तक ये VIX ही रहेगा। वाई डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी का जो तीर है बड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता ये तीर छोटा होगा, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे
ये हाईएस्ट पॉइंट है, इधर जो कि वी वाई वो 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में अब ये मूव नहीं कर रहा हाईएस्ट पॉइंट पे, इसलिए इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। एक्स डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी वही सेम रहेगी वी आई एक्स थ्रू आउट द जर्नी। तो ये बाद में पूछा भी जाता है कि विच द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बाद में एमसीक्यूज में पढ़ेंगे कि एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो सेम रहता है थ्रू आउट द जर्नी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ये जो इसने रास्ता अख्तियार किया है, ये बॉल है, ये कोई भी चीज़ है, इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, और ये पैराबोलिक पाथ है। ये पैराबोला है और ये पैराबोलिक पाथ है। तो ये था इसकी फॉर्मल डेरिवेशन के लिए, ये इसका हमने तस्वीर थी बेसिक जिसकी बुनियाद बनाते हुए हम इसके बाद में डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने का जो है उसमें यह है कि हम 2 डायमेंशनल मोशन है तो डेरिवेशन भी इस तरह करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो कैलकुलेशन वो सारी एक जगह होंगी और वाई डायरेक्शन वाली कैलकुलेशन एक जगह होगी। फिर इन दोनों कैलकुलेशन को इंडिपेंडेंट करेंगे और इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी।